नमस्कार साथियों, प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा जो नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जो पहले से चली आ रही योजनाएं थी, उनके अंदर विस्तार किया गया है। उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी, किसानों के लिए सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है, उसके लिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, किसान 18वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जो इंतजार की घड़ियां हैं वो समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि सरकार की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो में नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं कि 18वीं किस्त है वो 5 अक्टूबर को जारी होगी किसानों के अकाउंट में। 5 अक्टूबर को यहाँ पर 18वीं जो किस्त है उसके पैसे आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें से इन किसानों को 2500 रुपए नहीं मिलेंगे, 18वीं किस्त नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर अब 2000 रुपए की ये जो किस्त मिलेगी, इसके साथ साथ राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा भी 500 रुपए की किस्त दी जाएगी। इस प्रकार से 2500 रुपए राजस्थान के अंदर 18वीं किस्त के रूप में आएंगे, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब राजस्थान के सीएम भजनलाल प्रत्येक साल 2000 रुपए किसानों को देंगे और केंद्र की सरकार 6000 रुपए देगी। तो इस प्रकार से 8000 रुपए इस योजना के माध्यम से अब किसानों को मिलेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान के जो किसान हैं उनको जो 18वीं किस्त है वो 5 अक्टूबर को मिलेगी और ये जो राशि है 2500 रुपए होगी। लेकिन इन किसानों को इस योजना का लाभ अभी भी नहीं मिलेगा। किसको लाभ नहीं मिलेगा उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। साथ में दोस्तों, राजस्थान के अंदर 2 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। एक योजना के माध्यम से राजस्थान के किसानों को, राजस्थान के पशुपालकों को 1 लाख रुपए का लोन बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के दिया जा रहा है। दोस्तों, योजना कौन सी है, फॉर्म कैसे भर सकते हैं और किस प्रकार से इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं, 1 लाख रुपए आप बिना किसी ब्याज, बिना किसी गारंटी के कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, जिस भी पेंशनधारी की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिस भी पेंशनधारी की पेंशन बकाया चल रही है, उसको लेकर के पेंशन विभाग से दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बाकी 2 महीनों की जो पेंशन है वो आपको कब मिलेगी, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। 2300 रुपए एक साथ इस दिन आपको मिलेंगे, कितनी तारीख को मिलेंगे, कब मिलेंगे दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। लेकिन इनमें से जो बकाया किस्त है, जो बकाया पेंशन है, वो इनको नहीं मिलेगी। कुछ पेंशनधारी ऐसे हैं जिनको ये जो बकाया पेंशन है वो नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अवश्य ही आप इन सभी योजनाओं के बारे में जो नई अपडेट आई है उसके बारे में अवश्य जान लीजिए। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि वर्तमान समय में सरकार की ओर से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में किसी भी गरीब परिवार को जानकारी नहीं होती है, तो दोस्तों वह गरीब परिवार इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि आप आसानी से वीडियो देख करके योजनाओं की जानकारी ले सके और दोस्तों जानकारी लेकर के आप उन योजनाओं का लाभ भी ले सके। दोस्तों, किस योजना के अंदर किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है, कहाँ भरा जाता है, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कहां पर फॉर्म भर सकते हैं, किस योजना का लाभ किसको मिलता है, कितना मिलता है, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाती है। इसलिए दोस्तों, आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। और अब हम बिना किसी देरी के इस वीडियो के अंदर इन सभी योजनाओं के बारे में, पेंशन के बारे में, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में और जो पशुपालकों को, किसानों को 1 लाख रुपए मिलेंगे, इसके बारे में जो अपडेट आई है, जो योजना शुरू की गई है, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो अवश्य ही हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए जो भी नई नई खबर होती है वो खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम राजस्थान के किसानों के लिए जो खुशखबरी आई है, नोटिफिकेशन आया है, उसको लेकर के जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त है वो राजस्थान के किसानों को मिल चुकी है, लेकिन 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये 5 अक्टूबर को जारी होगी। दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करते हैं और गूगल में आप सर्च के अंदर पीएम किसान सम्मान निधि टाइप करके दोस्तों आप
क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है और इसमें सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक वेबसाइट दिखाई देती है। इस वेबसाइट पर आप यदि क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पर दोस्तों आप आसानी से इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं कि किसानों को 18वीं जो किस्त है वो 5 अक्टूबर को मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को यहाँ पर ये जो 18वीं किस्त है वो जारी करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 18वीं किस्त के बारे में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 18th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 5 अक्टूबर 2024। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है इसको नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर 2024 को जारी करेंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है ई केवाईसी इज मैंडेटरी ऑफ फॉर किसान रजिस्टर्ड फार्मर। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जिन किसानों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाई है वो ई केवाईसी जरूर करवा ले। ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी इज अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल। तो दोस्तों यदि आप ई केवाईसी नहीं करवाए हैं तो आप ई केवाईसी जरूर करवा लें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अंदर उसके माध्यम से आप ओटीपी बेस्ड भी आप इसकी ई केवाईसी करवा सकते हैं। दोस्तों यदि आप ई केवाईसी करवाना चाहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट, आप अपने नज़दीकी जो सीएससी सेंटर है, ई मित्र है, जन सेवा केंद्र है, वहां पर जाकर के आप कांटेक्ट करें और वहां पर आप जाकर के आसानी से दोस्तों बायोमेट्रिक आप ई केवाईसी करवा सकते हैं। ओटीपी बेस्ड भी आप ई केवाईसी करवा सकते हैं। यदि आप इसकी ई केवाईसी नहीं करवाते हैं, नहीं करवाई है, तो दोस्तों 18वीं जो किस्त है इसकी राशि आपके अकाउंट के अंदर नहीं आएगी। और यदि आप ई केवाईसी करवा चुके हैं या फिर ई केवाईसी 5 अक्टूबर से पहले करवा लेते हैं तो दोस्तों 18वीं जो किस्त है इसकी राशि आपके अकाउंट के अंदर पहुंच जाएगी। दोस्तों राजस्थान के अंदर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से केंद्र की सरकार 6,000 रुपये एक साल में देती है। 3 किस्तों के अंदर प्रत्येक किस्त में 2-2 हजार रुपये देती है। तो दोस्तों अब राजस्थान के किसानों को 2,000 के साथ साथ यहाँ पर 500 रुपये और मिलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 2,500 रुपये की किस्त यहाँ पर किसानों को देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार के द्वारा 2,000 रुपये की राशि किसानों को देना स्वीकार किया था, जिसकी 1,000 रुपये की जो किस्त है वो भजनलाल सरकार के द्वारा किसानों के अकाउंट में डाल दी गई है। अब 500 रुपये की किस्त दी जाएगी और फिर 500 रुपये की किस्त भी जल्द दी जाएगी। इस प्रकार से 2,000 रुपये राजस्थान के किसानों को एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप ई केवाईसी जरूर करवा लें। इसी के साथ दोस्तों हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के जानकारी लेते हैं। दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राजस्थान के अंदर जो वृद्धावस्था पेंशन है, साथ में विकलांग पेंशन है, जो एकल नारी पेंशन है, दोस्तों वो 2 या 3 महीने से बकाया चल रही है। साथ ही जो बकाया पेंशन चल रही है वो बकाया पेंशन कब आएगी उसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं यदि आप इसके लाभार्थी नहीं, लाभ नहीं ले रहे हैं। और दोस्तों यदि आपकी या आपके परिवार के किसी भी सदस्य की महिला की उम्र 55 वर्ष हो चुकी है, पुरुष की 58 वर्ष हो चुकी है, तो दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको भी प्रत्येक महीने 1150 रुपये पेंशन इसके माध्यम से मिलेगी। इसके अलावा जो एकल नारी हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकती हैं और फॉर्म भर के आसानी से 75 वर्ष से कम उम्र की हैं और 18 वर्ष से ऊपर हैं तो दोस्तों 1150, 75 वर्ष से ऊपर हैं तो 1,500 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। साथ में जो विशेष योग्य जन है वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म सरकार की ओर से, विभाग की ओर से भरवाए जा रहे हैं। 75 वर्ष से कम है उनको 1150, 75 वर्ष से अधिक है उनको 1,250 मिलते हैं। कुष्ठ रोगी को 25 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन मिलती है। सिलोकिसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थी को 1,500 रुपये और जो लघु सीमांत किसान है उनको भी 1150 रुपये पेंशन मिलती है। दोस्तों जैसे कि आपको विदित है कि राजस्थान के अंदर ये पेंशन प्रत्येक महीने 1,000 रुपये मिलती थी, लेकिन साथियों यहाँ पर 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है भजनलाल सरकार के द्वारा और प्रत्येक साल 15% पेंशन में बढ़ोतरी होती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर 150 रुपये बढ़ा करके 1150 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 1150 रुपये पेंशन मिलना शुरू हुई है वैसे अनेक पेंशनधारियों की पेंशन रुक चुकी है, उनकी पेंशन उनके अकाउंट के अंदर नहीं आ रही है। दोस्तों जून महीने की जो पेंशन है वो सरकार की ओर से जारी कर दी गई है, लेकिन फिर भी जुलाई महीने की और जो अगस्त का महीना है उसकी पेंशन अभी भी बकाया चल रही है।
दोस्तों यदि हम देखते हैं तो सितंबर का महीना भी व्यतीत होता जा रहा है। इस प्रकार से दोस्तों जून, जुलाई और सितंबर के 2 महीने की बकाया पेंशन के साथ साथ तीसरा महीना भी पूरा हो रहा है। तो इन 3 महीने की पेंशन अब आपके अकाउंट के अंदर कब आएगी, उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं। 90 लाख को 3 महीने से नहीं मिल रही है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सरकार ने दावा किया है, पेंशन विभाग ने दावा किया है कि हफ्ते भर में रिलीज कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस महीने के एंड तक आपकी जुलाई, अगस्त और साथ में सितंबर महीने की जो पेंशन है वो भी आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी 2300 रुपये जो पेंशन है 2 महीने की बकाया वो भी आ जाएगी, और 1150 रुपये जो पेंशन है सितंबर महीने की ये भी आपको अकाउंट के अंदर देखने को मिलेगी। दोस्तों अवश्य ही आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं, अवश्य ही महीने के एंड तक चेक कर ले ताकि आपको मालूम पड़ सके कि आपके अकाउंट के अंदर जो ये राशि आई है या नहीं आई है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जो एसीएस कुलदीप राका है उन्होंने बताया है कि जो अटकी हुई ये पेंशन है वो हफ्ते भर में जारी कर दी जाएगी। महीने के एंड तक आपके अकाउंट के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जो भी एकल नारी, दिव्यांग और जो वृद्धजन पेंशन, बुजुर्ग किसान पेंशन मिलती है उस सभी के अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी, पहुंच जाएगी। इसी के साथ दोस्तों हम राजस्थान के पशुपालकों से संबंधित जो नई योजना शुरू हुई है उसके बारे में भी दोस्तों हम जानकारी ले लेते हैं। यदि आप भी पशुपालक हैं, आप भी किसान हैं, तो दोस्तों किसान हैं तो अवश्य ही आप पशु तो पालते होंगे। तो दोस्तों पशुपालकों के लिए सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू की गई है, और पशुपालकों को सरकार इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए का लोन 1 साल के लिए बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी दे देगी। तो दोस्तों जो भी गोवंश पालक हैं उनके लिए ये योजना बहुत ही खास है। तो अवश्य ही दोस्तों आप यदि पशुपालक हैं तो इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, किसको इस योजना का लाभ मिलेगा, लाभ किस प्रकार से मिलेगा, फॉर्म आप कहां भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, उसकी पूरी जानकारी अभी आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों आप बिना किसी स्किप के वीडियो को अवश्य देखें। तो दोस्तों यहाँ पर जो किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए नई योजना शुरू की गई है वो योजना है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना नई योजना है, 2024 में शुरू की गई है। दोस्तों इस योजना को लेकर के राजस्थान के अंदर जैसे ही भजनलाल सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया था, राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा बजट पेश किया गया था, उसमें घोषणा की गई थी कि राजस्थान के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। और दोस्तों इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए किसानों को, पशुपालकों को बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। इसका आवेदन आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी दोस्तों आप जानकारी अवश्य ले लीजिए। गोपाल क्रेडिट कार्ड जो ऋण योजना है इसके माध्यम से अब राज्य भर में राजस्थान के सभी जिलों के अंदर 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक लगेंगे कैंप। दोस्तों शिविरों का आयोजन किया जाएगा 25 अक्टूबर से लेकर के 25 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक राजस्थान के सभी क्षेत्रों में, सभी राज्यों और तहसीलों में कैंप लगाए जाएंगे, शिविर लगाए जाएंगे, और गोपाल क्रेडिट योजना में फॉर्म मांगे जाएंगे, फॉर्म लिए जाएंगे। जिसका भी फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, जो भी पात्र होगा उनको गोपाल क्रेडिट कार्ड बना करके दिया जाएगा, जिससे कि वो किसान, पशुपालक 1 साल के लिए 1 लाख रुपए बिना किसी ब्याज के ले सकेगा। और जैसे ही वो 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए चुकाएगा उसके बाद में उसको फिर से 1 लाख रुपए का लोन दे दिया जाएगा। दोस्तों अच्छी योजना है। 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक कैंप लगेंगे। आपके क्षेत्र में कैंप कब लगेगा दोस्तों, इसकी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो अवश्य ही दोस्तों आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि आप कौन से क्षेत्र के रहने वाले, कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। दोस्तों आप उस जिले और तहसील का नाम लेकर के आप कमेंट अवश्य करें, ताकि आपको कमेंट के माध्यम से बताया जा सके कि आपके क्षेत्र में गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना को लेकर के कैंप कब लगेगा। दोस्तों जैसे आपको जानकारी दी जाएगी वैसे आप आसानी से इस कैंप में शामिल होकर के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इस योजना के माध्यम से जो भी गोपालक है, जो भी किसान है, जो भी पशुपालक है, उनको 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जो कि बिना किसी ब्याज को होगा। सीएम भजनलाल शर्मा की ये किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, गोपालकों के लिए नई योजना है। दोस्तों इस गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से जो भी पशुपालक हैं वो अपनी जो पशु हैं, गोवंश है, उनके लिए शेड की व्यवस्था कर पाएंगे, टीन सेट लगा पाएंगे, खेली का निर्माण करेंगे, दुग्ध चारा बाढ़ से संबंधित जो भी उपकरण है वो खरीद पाएंगे। इसलिए सरकार 1 लाख रुपए का लोन ब्याज मुक्त, बिना ब्याज के 1 साल के लिए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के समान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से देने जा रही है। दोस्तों आप इसका लाभ अवश्य लें, और इस योजना के माध्यम से
प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक जो परिवार है उनको 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। दोस्तों आगामी वर्ष में इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि सीएम भजनलाल सरकार यहाँ पर करने वाली है। सीएम भजनलाल की सरकार यहाँ पर करने वाली है। दोस्तों गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है, इसका लाभ क्या है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है वो आप जान लीजिए। इस योजना के माध्यम से राजस्थान के पशुपालकों को, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती सरकार प्रदान करेगी। जो भी पशुपालक है, जो भी किसान है, वो पशु खरीद पाएंगे, पशुओं के लिए टीन शेड बना पाएंगे, पशुओं के लिए चारा खरीद पाएंगे। इसके लिए ब्याज मुक्त सरकार की ओर से यहाँ पर ये लोन दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए का लोन 1 साल के लिए दिया जाएगा। दोस्तों इस योजना के माध्यम से यदि आप लोन लेते हैं तो किसी प्रकार से आपको कोई भी चीज गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी। किसानों को, पशुपालकों को इस लोन राशि से डेयरी उपकरण खरीदने के अंदर मदद मिलेगी। साथ में दूध जो उत्पादन है वो भी इनका यहाँ पर बढ़ पाएगा, वृद्धि होगी। दोस्तों इस योजना के माध्यम से किसानों को, पशुपालकों को, गोपालकों को वायु आय वृद्धि करने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। दोस्तों इस योजना के अंदर फॉर्म कौन भर सकता है, तो फॉर्म भरने के लिए भी पात्रता यहाँ पर निश्चित की गई है कि फॉर्म वही भर सकता है जो राजस्थान का निवासी है। साथ में ही आवेदन करने वाला पशुपालन या किसान होना चाहिए, और यदि किसान है तो उसके पास स्वयं के पशु होना चाहिए, पशुपालक है तो उसके पास स्वयं के पशु होने चाहिए, उसी का इसमें फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार अवश्य लिख रखें। जैसे आपके क्षेत्र में कैंप लगे उसमें आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुंचे तो आप भी फॉर्म भर सके। दोस्तों आपको आधार कार्ड चाहिए, जन आधार कार्ड, SSO ID, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड आपको चाहिए। इसी के साथ आपको जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। दोस्तों आयु प्रमाण पत्र, समिति का नाम और सदस्यता की संख्या चाहिए। साथ में कृषि भूमि और फसल का विवरण भी आपको चाहिए, और 2 गारंटर आपको चाहिए जिनका विवरण भी चाहिए। दोस्तों नॉर्मल तरीके से 2 गारंटर चाहिए, इनकी फोटो और आधार कार्ड की फोटो आपको चाहिएगी, और किसी भी प्रकार की कोई भी गारंटी आपको नहीं देनी पड़ेगी। साथ में दोस्तों जो आधार कार्ड है उससे लिंक जो आपका बैंक खाता है उसकी पासबुक आपको चाहिएगी। साथ में दोस्तों जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो आपको चाहिए। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास हैं तो जैसे शिविर आपके क्षेत्र में लगे वैसे आप फॉर्म अप्लाई अवश्य करें, और आप ये कार्ड जरूर बनवा लें ताकि 1 लाख रुपए का आप लोन बिना किसी ब्याज के ले सकें। दोस्तों इस वीडियो में हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, और यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। धन्यवाद।